हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर रूट। मैं आज आपको सिखाने वाला हूं बड़े से बड़े नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। तो देखते रहिए। मैं आपको पहले पहले सबसे पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि वह जो नंबर है, क्या उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल है या नहीं है। अगर उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए कैसे पता करेंगे कि वह नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल है। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ। जैसे जैसे अगर जो कोई भी हमारा नंबर दे रखा है, उसका यूनिट डिजिट, अगर जो उस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है, तो हमेशा जो आंसर जो होगा ना, हमारा आंसर का यूनिट डिजिट 1 होगा या 9 होगा। अब आप पूछेंगे जी आपको कैसे पता 1 और 9 होगा। तो देखते रहिए, मैं कैसे बताने वाला हूँ। मान लीजिए, अगर जो मान लो कोई 1 है, मान लीजिए 1 ही है, 1 का मैं स्क्वायर करूंगा। मान लीजिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा 1। तो अगर तो मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो हमेशा 1 ही तो आएगा। मतलब अगर जो 1 का स्क्वायर रूट करा जाए तो हमेशा 1 आएगा। और अगर अगर हम मैं अगर जो जैसे 81 है, 81 का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया। अगर जो मैं इसका स्क्वायर रूट करूं तो क्या आएगा, 9। तो हमेशा जो भी क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होगा, उसमें अगर जो क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 1 होगा तो आंसर में या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक है। मैं एक नंबर और लेके बता रहा हूँ। जैसे जैसे अगर जो हम 4 को ले लें, अगर जो क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है, तो आंसर के यूनिट डिजिट में 2 होगा या 8 होगा। देखिए कैसे। मान लीजिए मैं मान लेता हूँ जैसे 4 है। 4 का अगर जो मैं स्क्वायर रूट करूँ तो क्या आया, 2 आंसर का। और मान लीजिए 84 है, सॉरी, जैसे मैं 8 का स्क्वायर ले लेता हूँ 64 का अगर जो मैंने स्क्वायर रूट करा तो हमारा क्या आया, 8। तो मतलब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट में 4 होगा, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी आती है, या तो आंसर के यूनिट डिजिट में 2 होगा या 8 होगा। अब देखिए, मैं जैसे क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं, पहले आप देख लीजिए। ऐसी अगर जो क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है तो आंसर के यूनिट डिजिट में 5 आएगा। ऐसे ही अगर जो 6 है, क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 6 है, तो आंसर के यूनिट डिजिट में 4 होगा या 6 होगा। ऐसे ही क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में अगर जो 9 है, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होंगी, 3 और 7। देख लीजिए, जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, अगर जो 7 का स्क्वायर करते हैं 49 आता है। तो यूनिट डिजिट में, क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 9 हो गया। तो ठीक है। अब देखिए, और इस बात का हमें हमेशा यह ध्यान रखना है। देखिए, अगर जो किसी भी क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 2 आए, 3 आए, 7 आए या 8 आए, तो उन नंबरों का कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब समझ में आ गया। 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपका जल्द से जल्द कंसेप्ट जो मैं आपको सिखाने आया हूँ, जिसके पीछे, मतलब जिसके लिए मैं आज यहाँ पे आपको सिखाने आया हूँ, वो देखिए। जैसे मैं आप पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूँ आपके लिए। जैसे मैंने ले लिया, एक नंबर ले लिया, जैसे मैं ले लेता हूँ 6724। ठीक है। अब इसका हमें भैया परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। अब भाई कैसे निकालेंगे, मैं आराम से बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन को बड़े प्यार से ध्यान से समझिएगा, बाकी सब समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हमेशा हम सबसे पहले ना पेयरिंग करते हैं। लास्ट के 2 डिजिट का हमने पेयरिंग कर लिया। ठीक है, पेयरिंग कर लिया। अब ये क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या दे रखा है, 4। तो मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट में 4 तभी होगा, तो 4 होगा, तो आंसर के यूनिट डिजिट में क्या होगा, 4 है तो 2 होगा या 8 होगा। ठीक है। आंसर के यूनिट डिजिट में या तो 2 होगा या 8 होगा। तो अब देखिए, जैसे अब फिर उसके बाद लेते हैं हमें 64 को। ठीक है। अब हमें ये 67 को हमें चेक करना है कि ये भैया किसके स्क्वायर रूट के बीच में आ रहा है, किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। अब देखिए, अगर तो मैं ले लूँ 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81।
तो ये जो है 67 किसके बीच में लाई कर रहा है, इस भी यहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है ना, 64 81 के बीच में आ रहा है 67। तो हमेशा हमेशा जो भी ये वाला नंबर, ये जो होता है, ये वाला जो नंबर निकल के आता है, हमेशा ये जिस भी स्क्वायर के बीच में होगा हमेशा ऊपर वाला लेंगे। यानी कि मैंने ले लिया है 8, अब मैं 8 ले लिया मैंने, तो यानी कि हमारी मेरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आंसर में 82 हो सकता है या 88 हो सकता है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर निकल के आ गए, यानी कि 2 नंबर की पॉसिबिलिटी है इसके स्क्वायर रूट होने की। तो भैया अब इन दोनों में लड़ाई होगी कि भैया कि मैं हूँगा। तो मतलब अब देखिए, मतलब इन दोनों में से कौन सा होगा। अब हम ये देखते हैं, अब ये जो 64 है, क्या है ये जो 64 है, ये 64 इसके ज़्यादा पास आ रहा है या इसके ज़्यादा पास आ रहा है, बताइए, आप खुद बताइए। इसके ज़्यादा पास आ रहा है, इसके ज़्यादा पास आ रहा है। आप कहेंगे किसके पास आ रहा है, आप कहेंगे इसके पास ज़्यादा आ रहा है। तो जिसके पास आ रहा है, क्योंकि देख लीजिए 64 के ज़्यादा पास है 67 और 81 से तो बहुत दूर है, तो हमेशा ये वाला नंबर इसका आंसर होगा। मतलब ऊपर वाले के पास आ रहा है तो ऊपर वाला, नीचे वाले के पास आता है तो नीचे वाला। ठीक है, आया समझ में। मैं नीचे एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर क्वेश्चन लिख कर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, अब मैंने जैसे कि आपको बताया था, किसी भी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर जो 1 होता है तो हमारा आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा। आप कहेंगे जी या तो 1 होगा या 9 होगा। जी मैंने कहा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब देखिए, अब इस नंबर को मैं उठाता हूँ 71 को। अब ये 71 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 8 का स्क्वायर करूँगा क्या आएगा 64, 9 का स्क्वायर करूँगा क्या आएगा 81। तो ये इनके बीच में आ रहा है। जी कहेंगे हाँ जी आप सही बोल रहे हैं, इसके बीच में आ रहा है। तो अब देखिए मैंने क्या कहा था, जब जिन भी स्क्वायर के बीच में आए, जिन भी स्क्वायर के बीच में ये नंबर लाई करे, हमेशा ऊपर वाला लेंगे। यानी कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट होने की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 81 हो सकता है इसका या 89 हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि इन दोनों में से कौन सा होगा। हम देखेंगे ये 79 किसके ज़्यादा पास है। आप कहेंगे जिसके ज़्यादा पास है, तो मैंने क्या कहा था, ऊपर वाले के पास हो तो ऊपर वाला होगा, नीचे वाले के पास हो तो नीचे वाला होगा। ठीक है, हमारा आंसर निकल आया। ठीक है, और मैं एक और, आप कहेंगे जी आप तो छोटे छोटे क्वेश्चन निकाल रहे हो, मैं आपके सामने एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, और ये तो सबको मतलब इजी है, तो सब पता करना कि यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, और बाकी ये पता होना चाहिए ना। अब तुम स्क्वायर भी नहीं आते तो फिर कैसे निकालोगे। अब 10 सेकंड में निकालना है, 10 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा वैसे तो। ठीक है, अब मैं जैसे अगला क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। बस ये लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को समाप्त करूँगा। आप ये लास्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े प्यार से धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन को करने से फ़ायदा नहीं है, एक क्वेश्चन को स्लोली करो पर अच्छे से करो, ताकि हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। सारे इसी कंसेप्ट पे बेस हैं। और हाँ, एक एक्सेप्शन और बताना है आपको, देख लीजिए। ठीक है, ये वाला नंबर ले लिया मैंने, जैसे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है 1, आंसर का यूनिट डिजिट क्या, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है 1, आंसर का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, मैंने सबसे पहले बोला था पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, पेयरिंग कर लिया। अब ये देखेंगे 289 किसके बीच में आ रहा है। 289 मैं जल्दी से कर रहा हूँ, फास्ट कैसे करें। 289 किसके बीच में आ रहा है, हाँ 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 17 का स्क्वायर क्या होता है 218। ठीक है, तो देखिए ये नंबर इनके बीच में लाई कर रहा है। मैंने क्या कहा था, जिन भी स्क्वायर के बीच में लाई कर, या तो ये होगा, वो हमेशा ऊपर वाला लेंगे। तो हमारे यहाँ तो 61 होगा या 169 होगा। अब देखिए, या तो ये वाला हो सकता है या वाला हो सकता है। अब ये किसके ज़्यादा करीब है, इसके ज़्यादा करीब है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं चलता हूँ। अब मैं एक एक्सेप्शन बता रहा हूँ। इस पूरे कंसेप्ट में हर किसी परफेक्ट स्क्वायर रूट पे आप ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, ये वाला लॉजिक लगा सकते हैं। बस एक नंबर है जिसके ऊपर ही कभी ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा, जिस पे ये फेल होता है। हर चीज़ का एक एक्सेप्शन होता है, इस कंसेप्ट का भी एक एक्सेप्शन है, तो ध्यान रखेंगे एक्सेप्शन क्या है।
एक्सेप्शन है हमेशा 1236 1236 का स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा 36 होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, बाकी हर नंबर पर लगेगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और मुझे देखते रहने के लिए आपका धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।